आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एक्सरसाइज हम लोगों को चली थी 8.4 बुक बालाजी पब्लिकेशंस के। इसके पहले के क्वेश्चन जितने भी थे पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं, अलग अलग वीडियोस में कराए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ये देख लीजिएगा। दिया गया है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, अवकलन करना है इस क्वेश्चन का। तो मान लेंगे y बराबर दिया गया है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x। ठीक है, अब हमको इसके अंदर tan बनाना है। कैसे भी tan बन जाए तब ये tan इनवर्स हट पाएगा। तो हम लोग ये करेंगे, माना a बराबर साइन थीटा रख दीजिए। a बराबर क्या रख दीजिए, साइन थीटा एंड b बराबर कॉस थीटा। a बराबर साइन थीटा एंड b बराबर कॉस थीटा रख दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1। माना a बराबर साइन थीटा एंड b बराबर कॉस थीटा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स a की जगह पे क्या रखना है, साइन थीटा, cos x है वैसे रखने दीजिए, माइनस b की जगह पे क्या है, cos थीटा रखना है, साइन x वैसे का वैसा, अपान में b की जगह पे cos थीटा cos x ये वाला, प्लस a की जगह पे साइन थीटा साइन x। अब देखो साइन a cos b और साइन a cos b और cos a sin b, ऐसे ही लिखा हुआ है। साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, ये माइनस b का क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, यहाँ पे a जो है थीटा है, b आपका x है। a क्या है, थीटा है, b आपका x है। ये क्या है, थीटा है, b आपका x है। देखो साइन थीटा cos x, साइन थीटा cos x, ठीक है, फिर माइनस cos थीटा sin x। ठीक है, तो ये बन गया साइन a माइनस b का फार्मूला, यानी साइन थीटा माइनस x का फार्मूला। ठीक है, ऊपर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा माइनस x का फार्मूला, अपान में ये cos a cos b sin a sin b। cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, यहाँ पे ये प्रयोग कर दीजिए तो cos क्या बन जाएगा, थीटा, a है आपका थीटा और b है आपका x। ठीक है, तो अब ये बन गया साइन थीटा माइनस एक्स अपान साइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ये यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस का फार्मूला। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस एक्स, ये होता है tan थीटा। क्या होता है, tan है जो थीटा साइन और कॉस में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही हो गया आपका। तो tan इनवर्स ये हो गया tan थीटा माइनस एक्स। ठीक है, अब ये tan हट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा माइनस एक्स। वाई बराबर क्या है, थीटा माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग थीटा को बदल लेंगे। यहां से देखिएगा, यहां आप लोग कर लीजिएगा पहले ही। ये लिखा है a बराबर साइन थीटा माने थे और b बराबर कॉस थीटा। अगर दोनों को यानी a अपान b लिख दिया जाए, यानी भाग दे दिया, यानी a अपान b, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यानी कहने मतलब ये हुआ, इसके अपान में ये रख दिया। ठीक है, a अपॉन बी, लेफ्ट साइड के अपान में b लिखेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो a अपॉन b बराबर ये बन गया tan थीटा। अगर यहाँ से थीटा निकाला जाएगा तो tan इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a अपॉन b बराबर थीटा। जैसे हर क्वेश्चन में मानते थे, जैसे x बराबर कॉस थीटा माना, ठीक है, तो थीटा हमको चाहिए तो थीटा बराबर कॉस को इस साइड लेके आएंगे तो कॉस इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ दो माने थे, एक a माने थे, एक b माने थे। अगर इनको हम भाग देंगे यानी a अपान b करेंगे तो इस साइड भी साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। a अपान b बराबर tan थीटा, tan इनवर्स यानी थीटा बराबर tan इनवर्स a अपान b आ गया। तो यहाँ रख दीजिए tan इनवर्स a अपान b माइनस x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है,
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ tan इनवर्स x होता क्योंकि x के सापेक्ष करो a और b आपके अचर पद हैं तो हो जाएगा इसका जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, माइनस x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो डायरेक्ट जो फाइनल आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 16 नंबर, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हो। अब इसको हम रफ कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो 17 नंबर क्वेश्चन है। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अपान 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स, यहां लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x अपान अंडर रूट x अपान 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे अभी बताएंगे। इसको देख लीजिए, देखिएगा ये दिया गया है tan इनवर्स x अपान 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को दिखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं इसके अंदर tan बनाने की, थीटा जो भी हो, 2 थीटा बने 3 थीटा बने जो भी बने, लेकिन tan बन जाए अंदर। तो हम मान लेते हैं y बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो माना क्या मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा रखने पर, x बराबर साइन थीटा समीकरण 1 में रखने पर, और अवकलन करना है हम लोगों को जो अवकलन करना है x के सापेक्ष करना, तो यहाँ थीटा बराबर अगर निकाला जाए जो हम माने हैं तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि लास्ट में जो काम होगा तो ये x में ही होगा ना कि थीटा में। बस हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर से x में बदल लेंगे, फिर अवकलन कर लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। y बराबर tan इनवर्स x जगह पे क्या रखेंगे साइन थीटा अपान 1 प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स जगह पे साइन थीटा रखेंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा अपान में 1 प्लस ये क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बाहर निकल आएगा, अंडर रूट जब हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो y बराबर tan इनवर्स, अब ये अभी तो tan थीटा तो बना नहीं, तो अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला काम देखो, अभी अंश नहीं लिख रहे हैं, अंश भी लिख देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 को हटाना पड़ेगा, तो 1 को कैसे हटाएंगे, कॉस 2 थीटा का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और भी फार्मूला एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और tan में अगर बात की 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कई फार्मूले हैं। तो यहाँ हमको 1 हटाना, 1 किससे हट जाएगा, इससे हट जाएगा, लेकिन यहाँ 2 थीटा फार्मूला ये लिखा गया, अगर थीटा हटा दे तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, थीटा बाई 2। तो यहाँ हम इसको यही करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे माइनस 1। अच्छा, साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा को, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर 2 यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम साइन 2 थीटा वाला फार्मूला ओपन करेंगे, लेकिन 2 थीटा था नहीं तो हम ऐसे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बात को समझिएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स बस केवल फार्मूले का यूज किए हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब देखो भैया कुछ कैंसिल हो, कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, y बराबर बचेगा tan इनवर्स ये साइन थीटा बाई 2 अपान में cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा अपान cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब tan tan कैंसिल हो जाएगा, बस बचेगा थीटा बाई 2। अगर y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 बाई 2 इंटू थीटा, तो y बराबर 1 बाई 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या रखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, आपकी इच्छा समीकरण मानिए या ना मानिए, ठीक है। समीकरण
अब यहाँ लिखेंगे 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, आपका अचर पद है, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। साइन इनवर्स एक्स का आप लोग फार्मूला पता होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो फाइनल ऐसे लिख लीजिए 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही डी बाई डी एक्स निकल के आएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18, इसको नोट कर लीजिए, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन, फिर 18 कराते हैं। हम इसको रफ कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, दिया गया x cos इनवर्स x, 18 नंबर क्वेश्चन है, x cos इनवर्स x अपान में दिया गया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम y बराबर मान लेते हैं, ठीक है, y बराबर मान लीजिए, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसका अवकलन करना है क्या, x के सापेक्ष, ठीक है। तो लिखेंगे, इसमें कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, लिखेंगे डी बाई डी एक्स मंजिला ब्रैकेट लगाए x cos इनवर्स x अपान में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किए, इसलिए आपकी इच्छा है कि सब्स्टिट्यूट करके चेक करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे करिएगा, अगर पुट करने पे कुछ नहीं हो रहा है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, एक बार और हम बता दे रहे हैं। u अपान v वाला क्या होता है, v, और u और v किसके फंक्शन है, x के, यानी u दिखेगा x फॉर्म में, v दिखेगा x फॉर्म में, फलन कोई भी हो सकता है लेकिन x का फलन होगा। तो v ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यू का अवकलन करेंगे, माइनस यू डी बाई डी एक्स, बी का अवकलन करेंगे, अपान में बी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। यही होता है इसका फार्मूला। तो इस जो अंश में है उसको u मानिए, जो हर में है उसको v मानिए। तो क्या हो जाएगा, v को रोकेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स यू का करेंगे यानी x cos इनवर्स x, ठीक है, माइनस सूत्र से, तो u को रोकेंगे यानी x cos इनवर्स x, फिर डी बाई डी एक्स v का करेंगे, किसका, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपान में क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका dy बाई डी एक्स आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या सॉल्व करके आता है। देखिएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखो एक फलन ये गुणे में लिखा हुआ है, एक ये हो गया, दो फलन हुए, एक x है, एक cos इनवर्स x है। तो आप लोग ये भी फार्मूला जानते होंगे, u और v अगर फलन है x के तो u को रोकते हैं, डी बाई डी एक्स v का करेंगे, फिर v को रोकेंगे, डी बाई डी एक्स u का करेंगे, ये फार्मूला होता है। तो इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, आपकी इच्छा, इसको भी मानिए, उसको u मानिए, कोई इसमें बाउंडेशन की बात नहीं है। तो ये मंजिला ब्रैकेट इसलिए लगा लिया क्योंकि दो पार्ट बनेंगे, इसलिए x को रोका, इसका करेंगे डी बाई डी एक्स cos इनवर्स x, लिख देते हैं एक लाइन और, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को रोका, तो डी बाई डी एक्स एक्स का करेंगे ओपन मंजिला ब्रैकेट, अब बंद हो जाएगा, माइनस x cos इनवर्स x। अब देखो इसका अवकलन करेंगे, तो आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, अगर रूट x का अवकलन करें तो 1/2 रूट x हो जाएगा, ठीक है, 1/2 रूट x हो जाएगा। अब यहाँ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो होगा तो 1/2 रूट x ही, लेकिन जो अंदर है वही लिखेंगे, इसको माइंड में मान चलें x है तो 1/2 रूट x हो जाएगा, लेकिन है तो रियल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो रियल में नहीं होता है, अगर x सिंपल होता तो यही लिख देते, लेकिन यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने काम वही किया, रूट के अंदर वही लिख दिया, लेकिन अब इसका अवकलन कर दीजिए गुणे में, तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, बात को समझिएगा, ठीक है। अपान में ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x cos इनवर्स x का जानते हैं फार्मूला क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos इनवर्स x लिख लीजिए,
और x का हो जाएगा 1, मंझला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, माइनस, अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ये देखो माइनस माइनस पहले तो प्लस कर लो, ठीक है, x और 2x गुणा हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x लिख दीजिए, नीचे आपका बनेगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टोटल के अपान में लिखना है आप लोगों को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो भैया क्या होगा, यहाँ से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो। अब इसको हमको रफ करना पड़ेगा, ये पोर्शन इतना रफ करना पड़ेगा, उसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो भैया dy बाई डी एक्स, यहाँ से देखिएगा, अब इसको गुणा भी साथ में कराते जाइए और एडजस्ट करिए जो माइनस प्लस हो, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा x, ये तो रहेगा ही, पहले ही लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में क्या लिखेंगे, माइनस लग जाएगा, इनटू एक्स रहेगा, इनटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी अंश का पोर्शन लिख रहे हैं, प्लस अब cos इनवर्स x से भी तो गुणा होगा अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, ठीक है, अंडर रूट के अंदर केवल 1 माइनस स्क्वायर है, फिर प्लस ये वाला लिखेंगे एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टोटल के अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये जो इक्वल वाला साइन है यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है, कि मेन वाला अपान ये है, ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम दिख रहा है ना, तो कैंसिल कर दिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या बचेगा, ये माइनस का x प्लस, यहाँ पे देखो अंडर रूट जो है वही लिख देते हैं, या हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एट वही लिख दिया है, हालांकि एक लाइन में हम लोग यही कर सकते थे, क्या करना है वो बताने वाले हैं अभी नेक्स्ट लाइन में। क्या करेंगे भैया, देखो इसके अपान में 1 मान सकते हो, जाहिर सी बात मान सकते हो, ठीक है, इसके अपान में 1 मान सकते हो और इसके अपान में भी 1 मान सकते हो, टोटल के अब हर बराबर कर लो, यानी कहने का मतलब ये हुआ अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से ऊपर नीचे, इसमें भी गुणा करो इसमें भी गुणा करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भैया हर बराबर किए हैं, इसके अपान में 1 है, ये तो मेन वाला अपान है, इसके अपान 1 माना, इसके अपान 1 माना, तो एलसीएम क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ भी गुणा किया है, ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 2 बार हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो एक लाइन हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं, केवल बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, cos इनवर्स एक्स पहले से गुणे में लिखा था, लिख दिया, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स एक्स ये वाला लिख दिए हैं, टोटल के अपान में ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये अपान वाला ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए बराबर जो है यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है, ये हम ऐसे बना दिए हैं, और इस साइड dy बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो भैया cos इनवर्स x का गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x और माइनस का x स्क्वायर cos इनवर्स x, एक्स स्क्वायर से भी कराएंगे, और प्लस का x स्क्वायर ये वाला लिख रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं cos x स्क्वायर cos इनवर्स x, थोड़ा स्पेस नहीं बचा है, अपान में ये यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, या ऐसे बोल सकते हो ये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब ये मेन वाला अपान बन गया, अब देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, x cos इनवर्स x एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x और प्लस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचा हमारा ये माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग अलग लिख दिए, यानी एलसीएम दोनों का सेम है तो अलग अलग लिख दिए, आंसर आपका भी इसी तरीके से आ रहा है, तो cos इनवर्स x अपान में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो आधी पावर है, यहाँ एक पावर है, हाफ और एक कितना हो जाएगा 1.5, यानी 3/2, यानी सिंपल तरीका ये देखो भैया
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया 3/2। देखो पहली चीज तो एलसीएम था दोनों का, इसके अपान में भी अलग लिख सकते हैं, इसके अपान में भी अलग लिख सकते हैं। अब बात रहेगी ना पावर, यहाँ तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं किया। यहाँ 3/2 कैसे आ गया, यहाँ देखो पावर रूट का मतलब 1/2 कर देते हैं। यहाँ पावर 1 है, जोड़ लो पावर क्योंकि बेस तो सेम है, तो 1/2 प्लस 1 जोड़ोगे तो हर बराबर करोगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो 3/2 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका डिवाइड बाई डी एक्स निकल के आया क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आई सेम ही आंसर आ रहा है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम इसको रफ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 19 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या है। यदि दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन में ये लिखा गया यदि y बराबर साइन इनवर्स x, तब सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx क्या होगा। वो दिया गया है dy बाई dx होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन इस फार्मूले का प्रूवमेंट ही पूछ लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको ये प्रूव करना ये दिया गया है, तो इसको मान लेते हैं 1। तो अब देखो भैया समीकरण 1 से देखिएगा, अगर साइन इनवर्स को हम इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, इनवर्स हट जाएगा साइन y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा x। ठीक है, जहां साइन इस साइड लेके आएंगे तो इनवर्स हट जाएगा साइन y बन गया। अब इसको ना मानिए, इसको मान लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो साइन y का क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखेंगे भाई, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। हालांकि जितने भी क्वेश्चन करते हैं तो दोनों पक्षों का ही अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, क्योंकि वहां पे मान लेते हैं y बराबर, तो इसीलिए dy बाई dx डायरेक्ट लिख देते हैं। तो d बाई dx साइन y का करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे d बाई dx, अवकलन करने का मतलब ये हुआ d बाई dx, क्योंकि किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो नीचे dx दिखेगा ही। अब देखो साइन y, अब यहाँ पे है x के सापेक्ष करना है भाई, यहाँ पे देखो y वाला टर्म्स है और यहाँ x लिखा, तो हम कैसे कर पाएंगे, तो इसको हम करना पड़ेगा भाई, y में हमको करना है और इसका अवकलन होगा भी, तो कैसे होगा, इसके नीचे हम बनाएंगे dy, इसके नीचे हम क्या बनाएंगे dy, जो नीचे लिखा होगा, जैसे यहाँ पे x है तो इसका आसानी से अवकलन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x टर्म में दिखना चाहिए तभी उसका अवकलन कर पाएंगे। और ये भी याद रखिएगा, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया है कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy हमने dy एक्स्ट्रा ले आए हैं। ठीक है, अब इसका अवकलन तो हो जाएगा, कम से कम dy ले आए तो ये sin y का cos y हो जाएगा, लेकिन अब dy एक्स्ट्रा लाए तो हम dy लिखना पड़ेगा और dy हम कैंसिल कर दें और dx पहले से था, देखो dy कैंसिल कर दो, dx बचा हुआ है यहाँ पे लिख लो। ठीक है, बराबर में d बाई डी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ साइन y का क्या हो जाएगा cos y और इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। या सिंपल ऐसे भी हम लोग बोल देते हैं कि y अगर लिखा होता है, y बराबर मानते हैं तो क्या कर देते हैं, उसका अवकलन हो जाएगा, अगर सिंपल y है तो 1, फिर उसके गुणे में लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर y वाले टर्म्स को अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो cos y dy बाई डी एक्स, ये cos y इसके अपान में पहुंच जाएगा, 1 अपान cos y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान cos y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, लिख सकते हैं भैया भाई। cos y को ऐसे एक लाइन और बता देते हैं, अंडर रूट के अंदर हम cos y को cos स्क्वायर y लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो cos y हो जाएगा। फिर ये हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा, cos स्क्वायर y की जगह पे लिख सकते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट साइन। अब देखो यहाँ समीकरण 1 से देखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, अगर वर्ग कर दे दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर y बराबर एक्स स्क्वायर। भाई दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर y की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख दिया। यही प्रूफ करना था, आ गया। ठीक है, अब यही हमको स्पेस मिल रहा है
आप लोग वीडियो को रोक कर जो हम पर हटा दिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे और कराने की। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। थोड़ा इसमें स्पेस की जरूरत है तो इसको हम रफ ही कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 20 का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए 20 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि सिद्ध कीजिए, 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि डी बाई डी एक्स दिया गया है, डी बाई डी एक्स मंझला ब्रैकेट लगाया गया है एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दिया गया है प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है। और मंझला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, तो प्रूफ करना है 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना कि 9 है, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखो भैया डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ही, ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स मंझला ब्रैकेट ओपन करिए, तो यहाँ हम छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है तो एलएचएस लेके चल रहे हैं, यहाँ लिख दीजिए एलएचएस लेके चलेंगे, तो एक बार आप लोग ये लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद में डी बाई डी एक्स अलग अलग करिएगा, हमने पहले ही कर दिया है। अब देखो इसको u मानिए, इतने को u मानिए और इतने को v मानिए, u डी बाई डी एक्स u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दीजिए, u इंटू वी, कहीं कहीं पे एफ एक्स इंटू जी एक्स भी लिखा होता है, यानी दो फलन है सिंपल, अगर बुरे में लिखे हैं तो कैसे फार्मूला अप्लाई करना वो चीज भी समझ लीजिए। x को रोकते हैं, डी बाई डी एक्स v का डिफरेंशिएशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस v को रोकेंगे u का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अवकलन करेंगे, ठीक है, प्लस अब इस पर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर तो हमारा अचर पद है, बाहर ले लेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स इसको x बाई ए कुछ क्षण के लिए x मानिए, माइंड में x बाई ए को x मानिए, सिंपल, ठीक है, क्या माने x माने, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x सिंपल नहीं x बाई ए है, तो x बाई ए का स्क्वायर, फिर जब सिंपल x होता तो वही फार्मूला डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन यहाँ x बाई ए है तो उसका भी अवकलन करेंगे, नहीं x बाई ए का अवकलन क्या हो जाएगा 1 बाई ए, यानी x का हो जाएगा 1 बाई ए आपका अचर पद है, उसको बाहर ले लेंगे, सिंपल ऐसे, यानी x बाई ए का अवकलन अगर किया जाए तो 1 बाई ए तो हमारा अचर पद हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो यही पे हम लिख दिए 1 बाई ए, यहाँ पे कुछ नहीं छूटा। अब देखो x इसका क्या हो जाएगा अवकलन 1 अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं कैसे होता है, लेकिन अगर सिंपल रूट एक्स है तब, लेकिन यहाँ स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो माइनस 2x कहाँ से आए, इसका होगा, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ठीक है, प्लस ये x का 1 हो जाएगा तो बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर और ये एक कैंसिल भी कर सकते हो, तो एक ए बचेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान अंडर रूट, इसके अपान में 1 मानोगे, हर बराबर करोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपान में ए स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो रूट के अंदर लिखा है अंश और हर, तो अंश को अलग रूट में लिख सकते हैं, हर को अलग रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ए अपान अंडर रूट ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक लाइन हम यहाँ पे आगे नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा ना भैया, ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, फिर ये ए कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे एडजस्ट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ रहा था माइनस का एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके अपान में 1 मानोगे
ठीक है, हर बराबर करो। यहाँ अंडर रूट में लिखा है एट ये, और ये भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं, तो ऊपर नीचे गुणा कराएंगे किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर, यहाँ इसमें कराए ऊपर नीचे ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर से, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि दो बार रूट लगा है तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ये वाला, अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा भैया, कुछ नहीं कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे और ए स्क्वायर जुड़ जाएंगे, तो यानी 2a स्क्वायर पहले लिख देते हैं क्योंकि प्लस का है, और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो भैया फाइनल आंसर ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। बराबर में देखिएगा, यहाँ से हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कहने मतलब सिंपल लिखा था, 2 बार अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, आपका यही आएगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका RHS आ गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं तो वीडियो इसकी कैंसिल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कहीं समझ में ना आता हो तो कमेंट करिएगा।